नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बैंकिंग एग्ज़ाम के बारे में, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम 2023 में एक्सपेक्टेड कौन कौन से हैं। क्या आप बैंकिंग एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हैं 2023 में? क्या आप बैंकिंग एग्ज़ाम और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं 2023 में? तो कमेंट में मुझे यस लिखिए, मैं आपके संग आपकी हेल्प करूंगा। और 60,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं अपकमिंग ईयर इन 2003 में। तो उसके लिए ये वीडियो है पूरी। मैंने फुल किस किस बैंक में किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसीज आएंगी, पिछले ईयर के वैकेंसीज के हिसाब से मैंने आपको एक्सपेक्टेशन दी है कि 60,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप रेडी हो जाइए और मुझे कमेंट में कीजिए कि येस आई एम टारगेट फॉर 2003 ईयर एग्ज़ाम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस किस बैंक में कितनी कितनी किस किस कैटेगरी किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसीज आने की एक्सपेक्टेशन है। तो चलिए मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखा दूं पहले, ऑल जॉब केंद्र, जिसके माध्यम से आपको मैं ये वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और आप ये वीडियो देख रहे हैं ऑल जॉब केंद्र, जिसमें मैं संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर प्रोवाइड करता हूं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के संग जुड़ जाइए। और अगर वीडियो एंड में आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप टारगेट कर रहे हैं 2023 में बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए आप निकलना चाहते हैं तो यस कीजिएगा। और अपने बैंक के मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैंने डाटा बहुत ही कलेक्ट किया है नेट से आपको बताने के लिए। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि यस आप टारगेट कर रहे हैं 2023 में, और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, जिससे कि आपको इसी प्रकार की और भी लेटेस्ट खबरें मिलती रहें, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन की, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस की। तो चलिए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी प्रेजेंटेशन को और आपको बताता हूं कि अपकमिंग वैकेंसीज इन बैंक 2023 में कितनी आने वाली हैं। तो पहले बात करें बैंकिंग एग्ज़ाम की, फिर इंश्योरेंस की बात करेंगे। तो बैंकिंग में सबसे पहले आता है IBPS, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकालता है, क्लर्क, PO प्रोविजनरी ऑफिसर, SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो ये आपका डेटा 2022 का है, जिसमें क्लर्क में निकाली थी 6035 वैकेंसीज और PO में 8432 वैकेंसीज, SO में 710 वैकेंसी। टोटल हो गई आपकी 15,177 वैकेंसीज। तो आप ये मान के चलिए, जब 15,177 इस साल आनी है तो 2023 में भी इतने ही अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, हम मान सकते हैं इसके अप्रॉक्स आने की। अब बात करें IBPS RRB की, तो RRB निकालता है क्लर्क और PO की। तो क्लर्क की निकली हैं 4567 वैकेंसीज और PO की 8285 वैकेंसीज। तो टोटल हो गई 12,852 वैकेंसीज। तो हम इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है SBI का एग्ज़ाम। तो SBI भी कंडक्ट कराता है क्लर्क की। तो क्लर्क में आई थी 5486 वैकेंसीज और PO में आई थी 1673 वैकेंसीज और SO मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर की आई थी 665 वैकेंसीज। तो टोटल ओवरऑल आपकी आई थी 7,824 वैकेंसीज इन SBI एग्ज़ाम में 2022 के में। तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग बैंक एग्ज़ाम 2023 में SBI भी हमें वैकेंसीज देगा, इतनी ही अप्रॉक्स। अब बात करें RBI की, तो RBI में क्या होने वाला है, असिस्टेंट होता है और ग्रेड भी होता है। तो असिस्टेंट की आई थी आपकी 950 वैकेंसीज और ग्रेड बी की आई थी 294। तो ये टोटल कर दिया मैंने 1244 वैकेंसीज आपकी आई थी RBI एग्ज़ाम में। तो हम इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि IBPS RRB, SBI और RBI को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें SIDBI का भी एक एग्ज़ाम होता है जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आता है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसीज आई थी
100 वैकेंसीज आई थी, तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं 100 वैकेंसीज को, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। आप तैयारी मेरे संग कीजिए और मैं कराऊंगा, और आप सब पेपर एक ही तैयारी हो जाएगी, उसके संग आप सब पेपर दे लेंगे तो आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी। आप चूज़ कर पाएंगे कि किस आपके पास सब के ज़्यादातर एक से ज़्यादा की वैकेंसीज़ के आपके पास ऑफ़र लेटर होंगे, तो आप चूज़ कर पाएंगे कि आपको किस बैंक में जॉब करनी है। तो आप पूरा 2023 को अभी से टारगेट कीजिए और पूरे 2023 में जुट जाइए, तो आप 2024 में अपनी जॉब हासिल कर लेंगे और सारे एग्ज़ाम दीजिएगा, मैं आपको तैयारी कराऊंगा। और इसके बाद बात आती है सिडबी के बाद नाबार्ड बैंक की। नाबार्ड बैंक भी एक बैंक है जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसी निकाली थी उसने 170 2022 में, तो 170 इसकी वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं FCI एग्ज़ाम की, बैंकिंग एग्ज़ाम की 2023 में FCI एग्ज़ाम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ग्रेड ए ग्रेड 2 के मैनेजर पोस्ट की 113 वैकेंसी और ग्रेड 3 के असिस्टेंट मैनेजर की 5043 वैकेंसीज निकाली हैं असिस्टेंट की और मैनेजर की। तो टोटल हो गई आपकी 113 प्लस 5043 5156 वैकेंसीज। तो ये आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्ज़ाम FCI एग्ज़ाम की वैकेंसीज हैं। इसके बाद बात करें हम इंश्योरेंस सेक्टर की, तो आप इंश्योरेंस को भी टारगेट करते चलिए बैंक एग्ज़ाम के संग संग। तो इंश्योरेंस में आता है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया HFL। तो इन दोनों में क्या क्या होता है, LIC एग्ज़ाम में होता है एक ADO AAO और असिस्टेंट। तो ADO की बात करें तो ADO की 8581 वैकेंसी आपकी 2022 में आई थी और असिस्टेंट की 7975 आई थी। तो इसको हम एक्सपेक्ट करेंगे बिल्कुल कि ये भी आएंगी और संग में आपकी AAO की भी आएंगी। तो ये और LIC HFL में असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर की 80 वैकेंसीज आई थी। तो इन तीनों को मैंने टोटल कर दिया तो 16,636 हो रहा है। ये लगभग और ज़्यादा ही होगा डेटा, क्योंकि इसमें मैंने अभी AAO की आपको जोड़ी नहीं है, वो भी अपकमिंग ईयर में आएंगी, तो वो डाटा भी और इंक्रीज़ होगा। इसलिए मैंने बताया है 60,000 प्लस वैकेंसीज आने की एक्सपेक्टेशन है। तो इसके बाद बात करते हैं हम आपके ओरिएंटल इंश्योरेंस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। उसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस एग्ज़ाम में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी आई थी 2021 में, उसके बाद 22 में नहीं आई है, तो 23 में हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आएगी। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की AAO की पोस्ट की 2021 में 300 वैकेंसीज आई थी। तो 300 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी, तो इस साल भी हम उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, तो इस साल भी आपको मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एग्ज़ाम की। उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 2021 में 300 वैकेंसीज आई थी। तो यहाँ मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी है, यहाँ 300 वैकेंसीज आना है, नहीं 300 नहीं, हाँ जी 300 आना है। और उसके बाद आपको मैं टोटल वैकेंसीज़ की बात बता दूं तो टोटल वैकेंसीज़ होनी है IBPS में जैसे कि 15,177 और IBPS RRB में 12,892 52 और SBI में 7,824, RBI में 1,244, सिडबी में 100, नाबार्ड में 170, FCI में 5,156, LIC में 16,636, NICL में 985, OICL में आपकी 300। तो टोटल ओवरऑल हो रहा है ये 60,444। और भी अदर छोटे छोटे बैंक होते हैं, बैंक तो छोटे छोटे नहीं होते, मतलब जो सेपरेट बैंक अपनी अपनी वैकेंसीज निकालता है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक MP कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स बैंक में मध्य प्रदेश राज्य शासकीय बैंक ने, राज्य बैंक ने, सहकारी बैंक ने वैकेंसी निकाली है 2544 वैकेंसीज पे। तो इसी टाइप पे
बैंक अपनी इंडिविजुअल भी वैकेंसीज निकालते रहते हैं। तो ये लगभग आप ये मान के चलिए 60,000 प्लस तो यहीं हो रही हैं, ये जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं। और छोटे छोटे एग्ज़ाम ना कहते हुए उनको इंडिविजुअल रूप दें आप, तो वो भी आपकी अलग वैकेंसीज आएंगी। तो ये आपकी वैकेंसीज आपकी ये मान के चलिए कि 80,000 90,000 के अप्रॉक्स टच करेंगी। तो इसलिए मैंने 60,000 का टारगेट लिख कर रखा है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप टारगेट किस एग्ज़ाम को कर रहे हैं और 2023 में आप टारगेट कर रहे हैं, यस लिखिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले इस वीडियो को सफल बनाने के लिए। मैंने आपको मेहनत से बनाई है ये वीडियो, तो आप यस कमेंट में लिखिए कि हम टारगेट कर रहे हैं सर 2023 में बैंकिंग एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, और हम बैंक की जॉब हासिल करके लाएंगे। हमारा सपना है, हमारे माता पिता का सपना है, हमारा सपना है, हम इसको साकार करके रहेंगे। हम बैंकिंग की जॉब हासिल करके रहेंगे। और उसके बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप IBPS, RRB, SBI, RBI, ZB, नाबार्ड, FCI, LIC, NICL, NIACL, OICL इनमें से किसको टारगेट कर रहे हैं, और खासकर बैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं कि इंश्योरेंस को। और इन सब में मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे आपसे एक कमेंट और चाहिए कि आज हो गई है आपकी 5 दिसंबर 2022, यानी कि टोटल इस दिसंबर के महीने में 27 दिन बचे हैं। 27 दिन के बाद 1 जनवरी लगेगी। 1 जनवरी को मैं एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट करूंगा जिसमें आपको बैंकिंग की पूरी अपडेट देता रहूँगा कि बैंकिंग की कौन कौन सी नोटिफिकेशन आ रही हैं, क्या क्या सिलेबस होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितनी वैकेंसी आई हैं, क्या एज लिमिट है, पूरा फुल वैकेंसी वाइज कट ऑफ एनालिसिस सारी चीज़ें बताऊंगा। पर डे आपको एक वीडियो प्रोवाइड, एक 2 वीडियो प्रोवाइड होंगी। और 1 दिसंबर से मतलब 1 जनवरी से मैं एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट करने वाला हूं, और तब से मैं आपको पूरा 2023 तक और आगे भी आप मेरे संग अगर जुड़े रहना चाहते हैं, और जुड़े रहेंगे ही, तो मैं आपको एक अच्छा चैनल बनाना चाहता हूं। उसके माध्यम से आप मुझे जोड़िए, और मैं आपको बैंकिंग एग्ज़ाम की सारी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन होती हैं, छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी, इंडिविजुअल और बड़ी से बड़ी, सारी खबरें मैं प्रोवाइड करूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एज लिमिट रहती हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहती हैं, जितना भी फुल नोटिफिकेशन होगा सारी बताऊंगा जब जब खबरें जोन सी आएंगी। तो और मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इन सब में कंप्यूटर भी लगता है। तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए और बैंकिंग एग्ज़ाम के गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट डेट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, फीस और फॉर्म कैसे भरते हैं, तो वो तो मैं इस चैनल पे देता ही हूँ, और उस चैनल पे भी मैं आपको दूंगा। और ये सब बातें हो गई। और लास्ट में मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर में नॉलेज रखता हूँ। तो कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है मैं आपको 1 जनवरी को बताऊंगा कि किस किस एग्ज़ाम में कितना कितना पोर्शन आता है, क्या क्या एग्ज़ाम का सिलेबस रहता है। सारी तैयारी मैं आपको 1 जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए 27 दिन बचे हैं। 27 दिसंबर तक इस वीडियो को आप जितना चाहे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, फैलाइए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं कि इंश्योरेंस के, बोथ कर रहे हैं। और यस लिखिएगा कि मैं 2023 में इस बार हासिल करके रहूँगा अपनी जॉब, और 24 में सिलेक्शन ले लूँगा और बैंक के अंदर जॉब करूँगा। तो और मुझे कमेंट में एक बात और बताइएगा कि मैं बैंकिंग का एक चैनल तैयार करने वाला हूँ, तो जिसमें मैं ये सब बताऊँगा जो मैंने आपको बताया है, डिस्कस किया है आपके संग। तो उसका मैं क्या नाम रखूँ, उस पे भी आप मुझे नाम सजेस्ट कीजिए। तो मेरे को जो नाम अच्छा लगेगा मैं उसमें से एक नाम पिक करूँगा और रखने की प्रयास करूँगा।
और 1 जनवरी 2023 से हम इसी चैनल पे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे एक नई वीडियोस के संग, और उसमें मैं बताऊंगा कौन सा मैंने चैनल बनाया है, और उस चैनल का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उस चैनल का नाम भी बताऊंगा। तब आप उस चैनल के संग भी जुड़ जाइएगा और उसमें सारी अपडेट आपको मिलेंगी कंप्यूटर की और बैंकिंग सेक्टर की, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा। जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें कंप्यूटर तो आती है। आप ये मत सोचिए कि मेंस में आती है, कईयों में प्री में भी आती है, कईयों में मेंस में भी आती है। तो ये मत सोचिए मेंस जब होगा हमारा, प्री जब निकल जाएगा, जब ही हम पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर की। आप स्टार्टिंग से पढ़िए, डेली बेसिस पे पढ़िए, मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा। आप डेली पढ़ेंगे तभी आप मेंस भी निकाल पाएंगे, क्योंकि प्री निकलने के बाद आप फिर तैयारी करेंगे मेंस कंप्यूटर की, तो वो लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर पाते। आप स्टार्टिंग से पढ़िए तो आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप पे प्रेशर रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आप स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एग्ज़ाम की, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, आपके पेपर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब इतने सारे एग्ज़ाम आएंगे, आपको क्या क्या डेली बेसिस पे आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा। और जो 2023 का 1 जनवरी आएगा तब से मैं यूट्यूब चैनल एक न्यू स्टार्ट करूंगा और इसको भी रन करूंगा। इस पे मैं ऑनलाइन फॉर्म गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन देता हूं, ऑफलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फॉर्म फिलअप प्रोसेस की वीडियोस भी मिलते रहें जो भी फॉर्म आए। एडमिट कार्ड रिजल्ट के बारे में इसमें भी बताता हूं मैं, और उसमें भी बताऊंगा। उसमें मैं प्योर टोटली टारगेट करके रखूंगा बैंकिंग को। तो बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उनको मैं टारगेट करके रहूँगा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं यस कि आई एम फाइट फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम या इंश्योरेंस एग्ज़ाम फॉर 2023 और 24 में मैं हासिल कर लूँगा जॉब, और मैं अपने माता पिता और अपना सपना साकार जो मैंने देखा है, तैयारी जो मैं कर रहा हूँ वो मैं हासिल करके रहूँगा। और मुझे लास्ट ये भी और बताइएगा संग में ही, कमेंट के संग में ही, कि मैं बैंक अपने यूट्यूब चैनल का क्या नाम रखूँ। तो जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उस पर रखूँगा, और आपको सबको 1 जनवरी को आपको बताऊंगा कि ये मैंने चैनल का नाम रखा है और ये मेरा चैनल है। इस पे अब वीडियोस आपकी पर डे 1 तो आएगी ही आएगी, हो सका तो 2 भी दूंगा, जितनी मेरी कैपेसिटी रहेगी मैं दूंगा। चांसेस तो 1 के तो हैं ही हैं। आपको मैं कंप्यूटर डेली बेसिस पे पढ़ाऊंगा, लो लेवल से हाई लेवल तक, बिगनर, मॉडरेट, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल तक आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी उसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, थ्योरी कराऊंगा, एमसीक्यूज कराऊंगा। तो आप ये मत सोचिए कि मेंस में आती है कंप्यूटर तो हम मेंस में ही पढ़ेंगे। आप स्टार्टिंग से पढ़िए तो आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो आप स्टार्टिंग से पढ़िए, जैसे आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर वाइज, फिर चैप्टर के क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसके आप पूरा प्रैक्टिस सेट मॉक लगाते हैं, टेस्ट पेपर लगाते हैं। तो उसी प्रकार आप स्टार्टिंग से ही इसके चैप्टर वाइज चैप्टर आप इसके मैं थ्योरी कवर कराऊंगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो उसके लिए आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते रहिए तो आप सफल ज़रूर होंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 60,000 प्लस वैकेंसी आने की एक्सपेक्टेशन रखी गई है पिछले साल को देखते हुए, तो ये पूरी सही होगी। और लास्ट में मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो और लास्ट में मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल एक बार और दिखा दूं, ऑल जॉब केंद्र, जिसके माध्यम से मैं ये आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इस टाइप की वीडियोस देखनी है आपको, जैसे कि फॉर्म फिलअप प्रोसेस हुए, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। बैंकिंग के अलावा
अभी तक मैं बैंकिंग के भी इसमें ही दे रहा था, अब मैं बैंकिंग के तो दूंगा ही, इसमें फॉर्म फिलअप की दूंगा केवल, और बैंकिंग का मैं पूरा एक अलग बनाना चाहता हूँ जिस पे आपको बैंकिंग की पूरी न्यूज़ दूंगा और कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर में नॉलेज रखता हूँ। और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। एडमिट कार्ड रिज़ल्ट जब भी आएगा तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, उन टॉपिक पे हम और कवर करेंगे। और ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने बैंक वाले मित्रों के साथ, जो भी आपके साथी हैं जो बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके संग इसको फैला देना, जितना हो सके इन 27 दिनों में फैला देना। और मुझे जो मैंने कमेंट कहे हैं वो मुझे ज़रूर करना, जिससे कि मैं एक नया चैनल बना के जो मेरा सपना है मैं उसको पूरा कर पाऊँ और आपको पढ़ा पाऊँ। और ये 2 चैनल हैं मेरे, इन 2 चैनल को मैं ग्रो कर पाऊँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने मित्रों के साथ, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना इस वाले को। और नए वाले को जब मैं लिंक दे दूंगा तो इसी में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा चैनल है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा होम पेज पे वो चैनल का। तो आप उस चैनल पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, उस चैनल को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं, और अगर इसके अलावा भी आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो आज मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया कि बैंकिंग एग्ज़ाम इन 2023 में क्या क्या होने वाले हैं। तो 60,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं अपकमिंग ईयर में। तो ये वीडियो थी, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।